आइए पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने वाला करंट अफेयर, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए किस राज्य ने फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान करी? कौन सा ऐसा पहला राज्य जो कि प्रथम बना ऐसा करने वाला? तो आपके सामने ऑप्शन है केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में से जो सही आंसर है वो है केरल। केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। अगर हम बात करें, केरल ने केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है और इस 1500 करोड़ रुपए की के फोन परियोजना को दिसंबर 2020 में शुरू करने की संभावना है। अगर हम बात करें केरल के वेरियस एस्पेक्ट की, तो आप सब जानते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 जून। जी हाँ दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पर अगर हम बात करें इस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की, तो इसकी थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता की थीम पर बनाया गया था ये। तो इसकी जो थीम थी वो आपको ध्यान रखनी क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी की थीम पर, जैव विविधता की थीम पर बनाया गया था ये। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपके लिए एक और एस्पेक्ट जानना ज़रूरी है कि 2 तारीख को, 2 जून को क्या था, 3 जून को क्या था, 4 जून को क्या था। तो इन सबको भी आपको याद रखना है अच्छे से। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर 2 जून की, 2 जून को था इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, और साथ में यहाँ पर आपका तेलंगाना फाउंडेशन डे। अगर हम बात करें यहाँ पर 5 जून की, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और अगर हम बात करें 3 जून की, तो 3 जून को आपका था वर्ल्ड बाइसिकल डे। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके वर्ल्ड बाइसिकल डे, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके 4 जून की, तो 4 जून को था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन एंड विक्टिम्स, यानी कि इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम डे। और 5 जून को क्या था आपका एनवायरनमेंट डे। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 2 जून को था आपका इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और साथ में तेलंगाना फाउंडेशन डे। और 3 जून को था आपका वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन एंड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस राज्य ने मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर। हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जो कि हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के लिए ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया। लॉन्च की गई इस नई एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के द्वारा चलाई जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर एनआईसी के अध्यक्ष कौन है? अगर हम बात करें यहाँ पर एनआईसी के अध्यक्ष, तो एनआईसी के उप महानिदेशक हैं उभय कुमार, जिन्होंने इसकी अनावरण करा। और एनआईसी की स्थापना 1988 में हुई थी। एनआईसी का मुख्यालय जम्मू कश्मीर में है। बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो आंसर है, देखिए, ट्यूलिप, यूएलपी, AICTE या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए ऐसा उपक्रम, ऐसा प्रोग्राम, तो वो है ट्यूलिप। जी हाँ दोस्तों, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम को बोलते हैं ट्यूलिप, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो है किसने बनाया गया है? भारत सरकार द्वारा। अगर बात करें केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान जिसका कि नाम है AICTE के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनिल डी स्नेहबुद्धे। तो आपको इन सारे पॉइंट को भी ध्यान रखना है और याद करना है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पंदन कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके परामर्श, तंत्र, संगीत, योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष स्पंदन अभियान शुरू किया है। झारखंड राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्षों में आत्महत्या के 50 से अधिक मामले और सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की घटनाओं में बढ़ने के कारण किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल से खाता चालू करने की प्रक्रिया शुरू की है? एक्सिस बैंक, SBI, PFC या फिर इंडसइंड। तो बात की जाए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की, तो जो सही उत्तर है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए यह विशेष सुविधा प्रारंभ की है। इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है जहां कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू खाता बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इंडसइंड बैंक इसका सही उत्तर है। अब बात कीजिए अगर इंडसइंड बैंक की, तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO हैं सुमंत कतपालिया। और बात की जाए इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष अरुण तिवारी। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। इंडसइंड बैंक की टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संघ में किस भारतीय को नया राजदूत नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन जिसकी की शॉर्ट फॉर्म है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बगेंद्र नवनीत। जी हाँ दोस्तों, बगेंद्र नवनीत को इसका नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वो तमिलनाडु कैडर के 1999 के IAS अधिकारी हैं। वो PMI में JS दीपक का स्थान लेंगे। वो PMI में किसका स्थान लेंगे? JS दीपक। वो PMI में JS दीपक का स्थान लेंगे। उनकी अवधि जो है वो 31 मई को ख़त्म हो रही है। तो बात करें जाए अगर इस विश्व व्यापार संगठन की, तो इस विश्व व्यापार संगठन की बात की तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन में का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन के जो राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र, उनकी संख्या है 164। और जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दिवस है वो होती है 1 जनवरी 1995। तो इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है। बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो है निम्नलिखित नामों में से किसको विश्व बैंक के ED के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने जो उत्तर है वो है राजीव टोपनो, डेविड मलपास, JS दीपक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विश्व बैंक के ED के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा राजीव टोपनो। राजीव टोपनो होंगे विश्व बैंक के ED के नए वरिष्ठ सलाहकार। वरिष्ठ राजनीय राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आप बात करें विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो है डेविड मलपास, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। तो ये कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष। मीन्स यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं तो वो है डेविड मलपास। तो इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो इन सबसे आगे, किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता? जी हाँ, तो ये आंसर आपको देना है मनोज पांडे, राजीव टोपनो, ब्रजेंद्र नवनीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो कई बार जिनका उत्तर नहीं दिया होता है। मीन्स हम सोचते हैं कि ज़रूर ही डेफिनेटली उनमें से उनका कोई उत्तर दिया होगा,
पर ये कैसा प्रश्न है इसमें, जो कि मनोज पांडे भी नहीं है इसका उत्तर में, मनोज पांडे भी गलत आंसर है। और राजीव टोपनो आप पहले पढ़ चुके हैं कि वो तो WTO के ईडी, विश्व बैंक के ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रेजेंट नवनीत भी आप पढ़ चुके हैं ऊपर। हम बात करिए तो इसका सही जो उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें सही उत्तर की तो वो है कृतिका पांडे, जिन्होंने एशिया रीजन के लिए जीता है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ साल 2012 से कॉमनवेल्थ में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरिबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को 2500 पाउंड लगभग 2.4 लाख रुपए मिलते हैं और सभी विजेता को कुल 5000 लगभग 4.72 लाख रुपए मिलते हैं। अगर बात की जाए इस सम्मेलन की तो इसको आपको इन तथ्यों को ध्यान रखना है। बात की जाए हाल ही में हुए वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की जो मेज़बानी थी 2020 की, वो किसने की? अगर बात की यहाँ पर मेज़बानी की बात आती है तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन है आपके सामने, कई सारे आपके सामने ऑप्शन है, जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो इसका जो सही आंसर, जो सही उत्तर है वो उत्तर मिलता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन ने ही इनकी मेज़बानी की, जो कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 हुआ था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। इस समिट में भारत का जो प्रतिनिधित्व था वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्री, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था।